भीम को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने की ये चालाकी। धृतराष्ट्र के बदले की आग ऐसे हुई शांत। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए पांडव उनके महल में गए थे। हालांकि इस मुलाकात में पांडव काफी उत्साहित थे, लेकिन धृतराष्ट्र भीम से काफी नाराज थे। इस नाराजगी की वजह क्या थी यहाँ बताते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनी विजय का आनंद लेने के लिए हस्तिनापुर लौटे। उनके साथ भगवान कृष्ण भी थे। पांडवों के मन में खुशी के साथ साथ दुख भी था, क्योंकि उन्हें अपने गुरुजनों और भाइयों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा था। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए पांडव उनके महल में गए। धृतराष्ट्र ने कभी अपने पुत्रों को गलत कामों से नहीं रोका था। उनका पुत्र मोह ही उनकी कमजोरी थी, जिसके कारण उनके पुत्र अन्याय के रास्ते पर चलते गए। धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे प्रिय था। धृतराष्ट्र को जब पता चला कि पांडव उनसे मिलने आ रहे हैं तो उनके मन में बदले की भावना जाग उठी। वह भीम से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। भगवान कृष्ण को सब पता था। उन्होंने धृतराष्ट्र के मन में चल रही बदले की भावना को जान लिया था। जब धृतराष्ट्र पांडवों के स्वागत के लिए महल के द्वार पर आए तो उन्होंने सबसे पहले भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट की। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर भीम भावुक हो गए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें इशारे से पीछे हटने को कहा। कृष्ण ने अपने सेवकों की सहायता से भीम के आकार की एक लोहे की मूर्ति वहां रखवाई। कृष्ण ने भीम को मूर्ति के पास खड़े होकर धृतराष्ट्र को पुकारने का इशारा किया। भीम ने वैसा ही किया। भीम की आवाज सुनकर धृतराष्ट्र ने पूरी शक्ति से उस लोहे की मूर्ति को गले लगाया और उसे तोड़ दिया। धृतराष्ट्र का क्रोध शांत होने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने भीम को मार डाला है। वह पश्चाताप करने लगे। तब कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम जीवित है और उनके पास ही खड़ा है। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूरी सच्चाई बताई और उन्हें शांत किया। इस तरह कृष्ण ने भीम के प्राण बचाए। ये घटना महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये हमें बताती है कि क्रोध और बदले की भावना मनुष्य को अंधा बना सकती है। हमें हमेशा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। धृतराष्ट्र की आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जब व्यास अंबिका को गर्भवती करने गए तो उनका रूप डरावना था और अंबिका को डरा दिया, इसलिए उन्होंने उनके मिलन के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए उनका बेटा अंधा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने अपने छोटे सौतेले भाई पांडु के साथ भीष्म और कृपाचार्य से सैन्य कला में प्रशिक्षण लिया था। धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु एक भयंकर आग में जलकर हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसी आग में प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया था। धृतराष्ट्र किसका अवतार था। कृपाचार्य। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। क्या धृतराष्ट्र ने कृष्ण को देखा था। दुर्योधन के अलावा भीष्म, द्रोण, विदुर और ऋषिगण भगवान के विश्वरूप को देखते हैं। कृष्ण धृतराष्ट्र को भी इस रूप के दर्शन कराते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण के विश्वरूपों में से यह एक है। धृतराष्ट्र में कितने हाथियों का बल था। महाभारत के मुताबिक धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। कहा जाता है कि वे इतने शक्तिशाली थे कि अपने नंगे हाथों से लोहे को कुचल सकते थे। धृतराष्ट्र के बारे में कुछ और बातें। व्यास जी ने उन्हें वरदान दिया था, जिसके कारण उनमें ये बल आया था। धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की तुलना में शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक पुत्री थी। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रखता था। महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए। भीम को 1000 हाथी का बल कैसे मिला। दरअसल आर्यकनाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए।
वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। भीम को किसने हराया? चौथे दिन भीम दुर्योधन और भगदत्त से हार गए। वह बहुत थक गए थे। वह अपने रथ से नीचे कूद गए थे और गदा से कई हाथियों और योद्धाओं को मार डाला था। फिर दुर्योधन ने भीम को बेहोश कर दिया। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।